का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अजय अपने 3 दोस्तों रवि, मोहित और सूरज के साथ गांव के पास एक पुरानी और सुनसान हवेली की ओर जा रहा था। इस हवेली के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां सुनी जाती थीं। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में भूतों का वास है और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन अजय और उसके दोस्त ऐसी बातों को अफवाह मानते थे। वे चाहते थे कि सच जाने और इस डरावनी हवेली का राज खोलें। हवेली की ओर बढ़ते कदम रात के करीब ढोल बज रहे थे जब चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था और हवेली की टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियां किसी डरावने दृश्य की तरह लग रही थी। हवेली का विशाल लकड़ी का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर का माहौल बेहद भयानक था। पुरानी धूल भरी फर्नीचर, जाले लगी दीवारें और एक सरान भरी गंध जो हवा में तैर रही थी। अजय ने आगे बढ़ते हुए कहा, देखते हैं ये भूत वाली कहानियां कितनी सच्ची हैं। रवि, मोहित और सूरज थोड़े डरे हुए थे, लेकिन अजय की हिम्मत देखकर उन्होंने भी हौसला बढ़ाया। अजीब घटनाएं शुरू। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर घुस गए। अचानक हवेली के अंदर की सारी खिड़कियां जोर से बंद हो गई। रवि ने घबराते हुए कहा, शायद हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन अजय ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, ये बस पुरानी हवेली है। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब सी आवाज आई। किसी के कदमों की ध्वनि थी, मानो कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। सूरज ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सबकी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा, पर कुछ खास नहीं दिखा। रहस्यमय साया। अचानक हवेली के ऊपर वाली मंजिल से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। मोहित ने कहा, क्या हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए? अजय ने सिर हिलाया और वे सभी सीढ़ियों की ओर बढ़े। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक कमरा खुला हुआ था। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। साया की उपस्थिति से कमरे का तापमान अचानक गिर गया। रवि ने कांपते हुए कहा, ये क्या है? हमें यहां से भागना चाहिए। आत्मा का कहर। साया ने भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही चारों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। मोहित अचानक जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। रवि और सूरज ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अचानक साया ने अजय के करीब जाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। अजय की आंखें फैल गई और उसकी सांसें थमने लगीं। उसने दोस्तों की ओर मदद के लिए देखा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया। सूरज और रवि कोने में खड़े कांप रहे थे और उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अंतहीन भय। अजय की आंखों में अंधेरा छा गया और उसके मुंह से आखिरी चीख निकली। देखते ही देखते उसकी गर्दन पर गहरे काले निशान उभर आए और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब साया रवि और सूरज की ओर बढ़ने लगा। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा न खुला। साया की हंसी गूंजने लगी और हवेली के अंदर की हवा भारी और डरावनी हो गई। हवेली का राज। सुबह होने तक गांव में यह खबर फैल गई कि अजय और उसके दोस्त रात में हवेली में गए थे और अब तक वापस नहीं आए। गांव के कुछ बुजुर्गों ने हवेली के पास जाकर देखा, लेकिन उन्हें वहां केवल सन्नाटा और डरावनी हवेली ही मिली। हवेली के अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। कहते हैं कि उस रात के बाद से हवेली से चीखें सुनाई देती है और वहां जो भी जाता है वह वापस नहीं आता। अजय और उसके दोस्तों का क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता, पर गांव के लोग मानते हैं कि हवेली की आत्मा ने उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ बांध लिया है।